सम्मानित जन, आप सभी को सादर प्रणाम। सच्ची बातें यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। संघर्ष पुरुष क्रांतिवीर यदुनाथ सिंह के संघर्षों की गाथा को लेकर मैं चल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ताकि ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व से आने वाली पीढ़ी कुछ प्रेरणा ले सके। आज मैं एक खुलासा करने जा रहा हूं। एक कटोरी देवी थी। कटोरी देवी कौन थी यह भी मैं बताऊंगा आपको, और यदुनाथ सिंह जी से उनका क्या रिश्ता था। बहुत ही मधुर रिश्ता था, बहुत ही भावुक रिश्ता था। वर्ष 1992 से लेकर वर्ष 96 तक जरा सी भी राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति जो भी लखनऊ आता जाता था वह कटोरी देवी को जरूर जानता था। अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ सबसे ज्यादा लंबे समय तक विधानसभा के सामने धरना देने वालों में इनका नाम शुमार है। इसके लिए कटोरी देवी जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। यदुनाथ सिंह जून 1980 में विधायक चुने गए। अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ वर्ष 82 में जब विधानसभा के सामने कटोरी देवी ने धरना शुरू किया तो उनकी कहानी सुनकर क्रांतिकारी यदुनाथ सिंह ने भी उनका साथ देने का मन बना लिया। अन्याय के खिलाफ संघर्ष की साक्षात प्रतिमूर्ति बन चुकी कटोरी देवी को यदुनाथ सिंह ने बहन बना लिया। समझ गए आप? कटोरी देवी को यदुनाथ सिंह ने मुंह बोली बहन बना लिया। रिश्ता क्या था? क्रांति का रिश्ता था। फिर उनके दैनिक खर्च की जिम्मेदारी भी यदुनाथ सिंह ने ले ली। उनको न्याय दिलाने के लिए एक दो बार नहीं, अनगिनत बार विधानसभा में सवाल उठाया। इतनी बार प्रश्न उठाया कि कटोरी देवी को पूरी सरकार जानने लगी थी। अब तो विधानसभा के सामने के स्थल पर लोक भवन बन गया है। पहले गेट नंबर 2 के सामने दारुल सफा में भी जाने का रास्ता होता था, आमने सामने ही रास्ता था। सड़क के उस तरफ गेट नंबर 2 है और सड़क के इस तरफ रायल होटल चौराहे से जब आप विधानसभा की तरफ जाएंगे तो गेट नंबर 2 के ठीक सामने बाएं हाथ में पहले दारुल सफा में जाने का रास्ता होता था। घुसते ही दाईं और बाईं ओर धरना स्थल था। इसी स्थान पर कागज आयत का छप्पर बनाकर जमीन पर बोरा बिछाकर कटोरी देवी पूरे दिन बैठी रहती थी। रात में सोती भी वहीं थी। जमा पूंजी के नाम पर उनकी सर्विस से संबंधित फाइलें थी और कुछ नहीं। वर्ष 1980 के बाद 85 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, फिर 89 में हुआ, फिर 91 में। तब तक कटोरी देवी जी का धरना जारी रहा, लेकिन इस दौरान की सरकारें उनको न्याय नहीं दे सकी थी। एक बार यदुनाथ सिंह बाहरी सरकार तक उनकी बात को पहुंचाने के लिए रिक्शे पर कटोरी देवी जी को बैठाकर खुद चलाते हुए विधानसभा के अंदर ले गए। उस समय के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के सामने ले जाकर कटोरी देवी जी को बैठा दिया और कहा कि इतने वर्षों से ये धरना दे रही हैं, इनकी समस्या सुनी क्यों नहीं जा रही है? मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह यदुनाथ सिंह को भी जानते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत आश्वासन तो जरूर दिया, लेकिन यह आश्वासन ही रह गया। कटोरी देवी को न्याय नहीं मिला। इसके बाद 1996 में राज्यपाल श्री मोतीलाल वोरा ने यदुनाथ सिंह के निवेदन पर कटोरी देवी की मांगों को केवल सुना ही नहीं, बल्कि नौकरशाही की सारी आपत्तियों को खारिज करते हुए मान भी लिया। उनकी नौकरी बहाल हुई, आर्थिक मुआवजा मिला। यदुनाथ सिंह कहते थे कि सरकारें जनता की समस्याओं के निस्तारण के प्रति उदासीन हैं। कटोरी देवी इसका साक्षात उदाहरण है। यदुनाथ सिंह द्वारा कटोरी देवी को लेकर विधानसभा में उठाए गए सवाल रिकॉर्ड में आज भी इसकी गवाही देने को तैयार है। अब मैं आपको बता रहा हूं कटोरी देवी के बारे में। उनका संघर्ष क्यों चल रहा था, क्या उनके साथ अन्याय हुआ था। वर्ष 1982 में 1982
में 44 साल की कटोरी देवी जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने धरना पर बैठी। खुद कटोरी देवी सहित बहुत कम लोगों को यह अंदाज था कि उनके अगले 14 साल तक एक फटे तंबू में अकेले ही गुजरेंगे। एक टूटी खाट, मैला कुचैला बिस्तर और साथ में केस के कागज के बंडल। मैं खुद भी कटोरी देवी से मिला हूं। मैंने उनके साथ कुछ देर तक मैं बैठकर उनसे बात भी की। मैं उनको अच्छी तरह से जानता था। उनका जो चेहरा है अभी मेरे मस्तिष्क पटल पर सामने आ रहा है। दुबली पतली, लगभग 5.25 फीट लंबी, गोरी, सुंदर चेहरा था। देखने से ब्रिलियंट लगती थी। वे बताती थी कि वर्ष 1970 में 32 साल की थी। उस समय मथुरा के एक स्कूल में प्रिंसिपल थी। उनका स्थानांतरण अकारण कर दिया गया और विरोध करने पर नौकरी से निकाल दिया गया, फिर बहाल किया गया। लेकिन विरोध के कारण 10 साल तक सजा के तौर पर उनका स्थानांतरण हर साल कर दिया जाता था। वर्ष 1981 में उनके किराएदार ने उन पर हमला किया। विरोध किया तो पुलिस ने भी मारा पीटा। इसके बाद थाने के सामने ही धरने पर बैठ गई थी। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि हिरासत में बलात्कार का प्रयास भी किया गया। हिरासत में रहने के कारण उनकी नौकरी भी चली गई थी। उसी दिन उन्होंने विधानसभा के सामने धरना देने का निर्णय लिया। 14 साल बाद, आम चुनाव के ठीक पहले, वर्ष 1996 की फरवरी के अंत में सरकार ने उनकी बात को सुना। वर्ष 81 से उनकी नौकरी बहाल मानी गई। सेवा की अवधि 2 साल बढ़ा दी गई। सीनियरिटी बरकरार रखी गई। मुफ्त बस यात्रा के लिए पास दिया गया। 3.25 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर दिए गए। मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। लेकिन यह कैसे संभव हो सका? कटोरी देवी को न्याय कैसे मिला? यदुनाथ सिंह के चलते। यदुनाथ सिंह लगातार 14 साल तक उनकी मदद नहीं करते रहते तो शायद उनको न्याय नहीं मिलता। यदुनाथ सिंह कहते थे, उनकी इसी लाइन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, ईमानदारी व साहस वह हथियार है, ध्यान से सुनिएगा, ईमानदारी व साहस वह हथियार है जिससे बड़ी से बड़ी जंग भी जीती जा सकती है। और यदुनाथ सिंह के पास ये दोनों चीजें थी।